अंदर आप जाते हैं ना, वो मेडल मिलते हैं ताकि अगले साल सारी तैयारियां करके आए, नए रिकॉर्ड बने, कंपटीशन पैदा हो। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में ये एक मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है कि जो जितना अच्छा काम करता है, जितना आगे जाता है, उसको अवार्ड मिलता है, उसको देखकर बाकी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। किसी डॉक्टर को अवार्ड मिलता है, उसको इज्जत मिलती है, बाकी चाहते हैं हमें भी मिले। मुसन्निफ को मिलता है, लिखारी को मिलता है, फनकार को मिलता है, किसी फौजी को मिलता है, वो सारे उसी तरह का बनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के लोगों को इन्होंने अवार्ड दे दिए, क्या कोई उस तरह का बनना चाहेगा? क्या रियासत ये चाहती है कि लोग इस तरह के बन जाएं, इंतहाई थर्ड क्लास, या इस लेवल पे लोग चले जाएं जिस तरह के लोगों को अवार्ड दिए गए हैं? तो ये तनकीद हो रही है और बार बार तनकीद हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, हमारे बड़े प्यारे मिर्जा साहब हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, उन्होंने बड़ी खिदमत है उनकी। खबर मानिका साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था, उनकी बड़ी खिदमत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवार्ड मिलना चाहिए था। काजी फाइज ईसा साहब को जरूर अवार्ड मिलना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब को अगर अवार्ड नहीं दिया तो ये तो कोई फायदा नहीं, और उनको बिल्कुल हर साल उनको अवार्ड मिलना चाहिए जब तक वो मौजूद है या उनके दोस्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है। फिर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से जब ये सवाल किया गया अवार्ड्स के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा मजे का जवाब दिया। वैसे ये जवाब बनता तो नहीं, लेकिन कायरा साहब दे सकते हैं। कायरा साहब ने कहा जी, पाकिस्तान में बाकी कौन से काम मेरिट के ऊपर हो रहे हैं जो आप इसके अंदर मेरिट ढूंढ रहे हैं? सदारती अवार्ड था ना, सदारती अवार्ड के हवाले से सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी, बाकी पाकिस्तान में कौन से काम मेरिट के ऊपर हो रहे हैं जो आप कह रहे हैं यहाँ पे भी मेरिट हो जाए? तो बात तो ठीक है, बात मेरे दिल को लगी है। नादरीन, ने इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था अल कादर यूनिवर्सिटी वाला, हाई कोर्ट के अंदर, सदा मुअत्तली का। तो वहां पे सलमान अकरम राजा साहब ने जस्टिस सरफराज जोगर साहब को कहा कि जी थोड़ा वेट कर लें, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर सलमान सफदर साहब पहुंच रहे हैं। लेकिन जज साहब ने 1 मिनट भी वेट नहीं किया, जिसपे अलीमा खान साहब ने जज साहब को बड़े आड़े हाथों लिया। बाद में उन्होंने कहा जी इनको तो लाया इसलिए गया है, उन्होंने तो एतमाद का इजहार कर दिया। जज साहब उठ के चले गए। 1 मिनट इंतजार नहीं किया इमरान खान साहब के वकील का और जज साहब उठकर चले गए। ये है नाज़रीन सिचुएशन। अली अमीन गंडापुर साहब ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उसमें, क्योंकि अतर काज़मी साहब आप जानते हैं वो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, शहीद अरशद शरीफ का मामला छिड़ा वहां पे। तो वहां पे अतर काज़मी साहब ने जब बात की तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसका नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम के ऊपर हम रखेंगे। तो सहाफ़ी बहुत खुश हुए, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा ये। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ सहाफ़ियों को जिनको पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने नवाजा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर है डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। और देखें, पाकिस्तान का कोई भी मीडिया ऐसा स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स चलाने के लिए ऐसे चैनल लॉन्च किए गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की जेर निगरानी चलते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के एक चमचे या उनके जेर निगरानी चलने वाले एक डिजिटल चैनल ने यह खबर चलाई और इसका वो स्क्रीनशॉट बना के डाला कि हमें अरशद शरीफ के नाम पर वॉशरूम बनाकर दिए जाएं, हमें उसके नाम के ऊपर जो है वो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम ना रखा जाए। यह सियासी फैसला है। लेकिन कितनी अफसोसनाक बात है और कितनी घटिया बात है जो उन्होंने की है प्रोफेसर साहब ने। उन्हें शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अरशद शरीफ की कदर करते हैं। किसी सहाफ़ी का आज तक इतना बड़ा नमाज़े जनाजा नहीं हुआ। किसी सहाफ़ी से पाकिस्तानी इतना प्यार नहीं करते। किसी ने अपनी सहाफ़त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी कि उसने कंप्रोमाइज नहीं किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने। वो मुल्क छोड़कर बेचारा चला गया, मुल्क छोड़कर गया, दर बदर फिरता रहा। उसके पास वसाइल नहीं थे, वो कीनिया पहुंच गया, वहां उसे दयारे गैर में कत्ल कर दिया गया धमकियां देने के बाद। उसकी लाश पाकिस्तान आई, उसकी लाश का मजाक उड़ाया गया। आज सिर्फ एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट, ये इज्जत जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की बढ़ेगी। अरशद शरीफ को जो इज्जत अल्लाह ने देनी थी वो दे दी उसको। वो लोगों के दिलों के अंदर बसता है, अब लोगों के दिलों के अंदर नक्श है। मैंने नौजवानों के पास अरशद शरीफ की फोटो देखी है, उनके मोबाइल के ऊपर मैंने लगे हुए उनके डीपीज देखे हैं। आज भी लोग अरशद शरीफ की तस्वीरें लगाकर फख्र महसूस करते हैं, उसके साथ निस्बत अपनी जोड़ते हैं। हर सहाफ़ी उससे प्यार करता है। उसको जो अल्लाह ने इज्जत दे दी थी वो दे दी है। ये आपके जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को इज्जत मिलनी थी जब अरशद शरीफ के नाम पे वो रखा जाता। लेकिन आप शायद इस काबिल नहीं है। ये फैसला अब एक तो 2 चीजें हैं, वो डिमांड की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से कि डिजिटल नेटवर्क इसको डिलीट करे, ये जो लगाई गई है खबर, क्योंकि अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी सरगर्म है। ये मुझे भी कहते थे अरशद के बारे में कि आप ये बयान दे दें, वो बयान दे दें, मैंने नहीं दिया। बार बार कहते थे कि तुम अरशद शरीफ के बारे में ये कहो, वो कहो, आपको ये कहना पड़ेगा। और वो बहुत नेगेटिव थे अरशद शरीफ शहीद को लेकर। और यही चीजें अब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जीरे कंट्रोल चलने वाले चैनलों के अंदर दिखाई देना शुरू हो गई है। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि एमएस जिन्ना अस्पताल को भी मरियम नवाज ने मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर काशिफ जहांगीर को उन्होंने एक पोस्ट लिख दी कि अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर जो लोगों का तांता बन गया मुबारकबादें देने का, डॉक्टर्स का, लोगों का। यानी मरियम नवाज को इस बात का आइडिया नहीं है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने किया क्या है। आज कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। लोग सिर्फ मरीजों के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स बहुत परेशान है। अस्पतालों में ना बजट दिया जा रहा है, ना फंड्स दिए जा रहे हैं, ना अद्वियात दी जा रही हैं। और जो देही इलाकों के अंदर यूनिट्स थे उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। फिर मरियम नवाज क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। हर जगह पे अपनी फोटो, अपना नाम लगाने का इनको शौक है। हेल्थ डिपार्टमेंट का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। वो